मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग। तू मफलर गजब बांधता है, हाँ? हाँ? अरे तो हम क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद पीटेंगे। आर्टिकल 22 में क्या है? जा बेचारी कांपने लगी तो गिर जाएगी अभी। अभी तो मेरा दूसरा ही क्लास था आज। मेरा तो दूसरा ही क्लास, बेचारी गिरा गई थी यहाँ। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है दूसरा दिन नहीं पिटा सकता है कोई। आपको आर्टिकल 22 तक बता ही दिए थे। 23 बलात्, शर्म, बेगारी और आप मानव तस्करी नहीं कर सकते। किसी से आप बेगारी करा सकते हैं? बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते। बंधुआ मजदूर पहले के जमाने में हुआ करते थे। बंधुआ मजदूर में क्या होता था, फोर्स्ड लेबर थे सब, वो बंधुआ मजदूर आदमी करते थे। होता क्या था कि पहले बड़े बड़े जो जमींदार होते थे किसानों को लोन देते थे पैसे। किसानों के पास इतनी इनकम नहीं है, अगर किसी भी किसान के 1 साल की फसल खराब हुई ना, फिर वो उसे मेंटेन कभी नहीं कर पाता है। इस बात को भली भांति समझते थे जमींदार, तो किसानों को लोन देते थे। और जब किसान की 1 साल की फसल खराब हो जाती थी तो बेचारा कभी उस लोन को नहीं चुकाते थे, तो उस लोन के ब्याज न लगे इसलिए उसको उसके जगह काम करते रहना पड़ता था। ब्याज के बदले क्या करता था, काम कर। इसी को क्या कहते थे, बंधुआ मजदूर। और उस बेचारे को ना कभी इतना पैसा होता था कि उतना दे सके, जिंदगी बीत जाती थी इस पे बंधुआ मजदूर बनने में। आप इसको बहुत अच्छे से दिखाया गया माझी द माउंटेन मैन मूवी में। वो जो छटका रहता है बचपन में ही ना, दशरथ माझी भाग जाता है, हालांकि उसको बंधुआ मजदूर बना देता है, भाग जाता है, और जब लौटता है तब बस में फगुनिया से मिलता है। सब समझ आए? और उसके बाद उसको गिफ्ट देता है ताजमहल। देखो सीआर की तरफ चिल्ला रहा है। बेरोजगार रह जाओगे ना, फगुनिया के फोटो देखते रह जाओगे। चल जाएगी फगुनिया, बाद में अपनी बबुनिया खिलाएगी। पढ़ाई करो लो, न तो फोटो देखते रह जियो। जीता था जिसके लिए। लड़की सबके लिए क्या दिक्कत है? अरे नौकरी हो तो हो, नहीं तो कोई ना कोई तो पढ़िए रहा होगा। और अच्छा आप लोग के लिए दिक्कत इस बात का है कि अगर नौकरी नहीं मिला तो बूढ़ सूढ़ मिल जाएगा। समझ आएगा कि नहीं? गठिया का मरीज रहेगा। चलिए आर्टिकल 4 का वैज्ञानिक पढ़िए रहा है। किसी ना किसी को तो वैज्ञानिक डुबाएगा ही। आर्टिकल 24 देखते हैं। आर्टिकल 24 23 देख लिया ना? 23 में आप किसी से भी बलात्, श्रम या बेगारी नहीं कर। बलात्, श्रम, बेगारी और मानव तस्करी, बंधुआ मजदूर, ये आप चारों में से कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप कर देंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट अपनी अवमानना समझ जाएगा, और मूल अधिकार के मामले में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। बोलो। तुम हमको ये क्यों बता रहे हो कि आर्टिकल 21 में है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? हमरा ना पता है। क्वेश्चन पूछो ना अपना सीधा।
बैठो बाबू, बैठिए आप। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस की चर्चा आर्टिकल 124 में हम आपको अच्छे से करेंगे। यहां कॉपी पे नोट करके लिख दीजिए कि क्वेश्चन रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट 124, ठीक है? किसी को दिक्कत? तो तब तक आपकी थोड़ी वहां तक सोच भी डेवलप हो जाएगी। अभी आर्टिकल 395 है, देखिए आप समझिए संविधान की खूबसूरती को। कितने आर्टिकल हैं? 300। अभी आप इसको 395 में से महज 23 पढ़े हैं, 23 पढ़े, बट आपकी इतने में सोच बदल गई होगी, बहुत सारी नई नई चीजें समझ में आई होगी, अपना अधिकार समझ में आया होगा, संविधान में कितनी गहराई है। तो जब तक हम लोग 100 क्रॉस करेंगे ना, तब तक तो आप तो अपने आप को थोड़ा सा वकील समझने लगेंगे लोग। इस गलतफहमी में मत रहिएगा। कई को कुछ संविधान खत्म होते होते अपने को वकील समझ जाता है, यहाँ पे जाके लड़ जाएगा पुलिस वाले को, आपका ही अधिकार नहीं उठा देगा तुमको। यहाँ में कहा कि देख तुम्हारे पास सारा अधिकार है, सारा कानून है, लेकिन तुमको ये अधिकार लेते लेते 20 साल लग जाएगा। समझ में आएगी ना? न्यायपालिका इतना जल्दी थोड़ी सुन लेती है। अरे 24 में हम गए कहां? अभी 23 में। चलिए ध्यान से। अरे बाप बाप, हाँ अच्छा, 14 वर्ष की जगह क्या लिख दिया? 24 वर्ष लिख दिया है। अच्छा, हम अभी आ रहे हैं ना, तो आपको सही हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। आर्टिकल 24 में कहा है कि जो बच्चे 14 वर्ष से कम आयु के हैं, 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, इन बच्चों को बचाना है ताकि इनका भविष्य खराब ना हो। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को ना ही हम इनसे बाल श्रम करा सकते हैं, ना ही हम इनको किसी कारखाने में काम करा सकते हैं, कारखाने में नहीं काम करा सकते हैं। इन्हें किसी भी तरह के मतलब खतरनाक काम, माइनिंग, खनन का काम नहीं करा सकते इनसे। खतरनाक काम कोई भी, मतलब कहने का सेंस है कि खतरनाक काम नहीं करा सकते। रीजन क्या जी? देखिए, कारखाने में ज्यादा काम कराइएगा तो बेचारा उसको शारीरिक श्रम ज्यादा लगेगा। जैसे कालीन उद्योग में मजदूर बहुत लगते हैं, छोटे बच्चों को उसमें फोर्स लेबर कर दिया जाता है, इस पर प्रतिबंध है। अगर आप पकड़े गए तो बहुत ज्यादा जुर्माना लगेगा। कोई भी जैसे ना बड़े नौकरियां जो होती हैं वो किसी न किसी कंपनी के तहत रजिस्टर्ड होती हैं जो ज्यादा मजदूरों को रखती है। नॉर्मल जो आदमी होते हैं ना, उनके यहाँ काम ही कितना होता है, 10 दिन के काम में खत्म हो जाएगा। लेकिन जो बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, कंपनी जो होती हैं, उनका एक प्रॉपर रूल रेगुलेशन होता है। उन प्रॉपर रूल रेगुलेशन के तहत उनके यहाँ कौन काम कर रहा है उसका पूरा रिकॉर्ड होता है, और इसके लिए एक पूरा डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स, HR। समझ में आ गया कि नहीं? किसकी नौकरी दी जाएगी, किसका प्रमोशन दिया जाएगा, कौन एब्सेंट हुआ, कौन डिसिप्लिन से नहीं रह रहा है, फालतू एक्टिविटीज किसकी है, ये सारा डिसीजन कौन लेता है? HR लेता है। समझ में आ गई नहीं? बड़ी बड़ी कंपनी में जाएंगे, उन का HR से हमेशा जल रहता है, ये तो नौटंकी करके रखता है, क्योंकि सारा डिपार्टमेंट कौन संभाल रहा है? HR। तो उसको पूरा डिपार्टमेंट होता है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि आपका छोटा मोटा कोई बिजनेस है उसमें आप क्या कर दिए, चले गए तो बहुत बड़ा कोई बड़ी कंपनी नहीं रख पाती है, क्योंकि उनको रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। और अगर उनके पास 14 साल से कम आयु के बच्चे पकड़े गए तो कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा पेनाल्टी लगा दी जाती है, और कंपनी पे जुर्माना बहुत हैवी लगता है। कोई भी कंपनी पे आप देखेंगे जुर्माना लगेगा, भयानक जुर्माना लगता है, क्योंकि उसके ऊपर आर्टिकल इतना तो मान लेगा कि आप उल्लंघन किए किसका। लेकिन संविधान आपको एक मोटा मोटी कानून बना देता है कि आपको इसी दायरे में रहना है। यह कंप्लीट नहीं है, हर डिपार्टमेंट का अपना कानून है। जैसे कंपनी का अपना कंपनी एक्ट है, कंपनी का अपना क्या है? कंपनी एक्ट है। समझ में आ गया कि नहीं? शादी ब्याह का अपना एक्ट है, समझ में? तलाक का अपना कानून है, इनकम टैक्स का अपना कानून है, GST का अपना कानून है, NGT वाले जो पर्यावरण को रखते हैं उनका अपना कानून है, हॉस्पिटल का अपना कानून है, RPF का अपना है, रेलवे पुलिस का अपना है, इसरो का अपना व्यवस्था रखा गया है, वहां पे आर्मी का अपना कानून है, एयरफोर्स का अपना है, सबका कानून है। ये गलतफहमी में मत रहिएगा कि संविधान कानून यही एगो कानून है। ये तो टोटल कानून का मतलब समझिए, भारत में जितना कानून है ना उसका ये बहुत छोटी किताब है, लेकिन ये सबके ऊपर है। सेना का कानून संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। तो सारे डिपार्टमेंट अपनी जरूरत के हिसाब से कानून बनाए हैं, लेकिन किसी का भी कानून संविधान के ऊपर नहीं होगा। आप देखेंगे CBI का अपना कोर्ट है, CBI कोर्ट है,
वो अपना कोर्ट रखता है, सीबीआई की अपनी पुलिस होती है, सीबीआई के अपने कमिश्नर होते हैं, वो अपना पैरेलल काम करती रहती है, लेकिन वो भी सुप्रीम संविधान के ऊपर नहीं है। तो संविधान एक ऐसा कानून है जो देश के सभी कानून के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि जीएसटी आपके संविधान से चलता है, चर्चे नहीं है यहाँ पे, बस बोल दिया गया है कि सरकार संसद से प्रस्ताव पारित करके किसी भी टैक्स को जोड़ सकती है, बस खत्म। ज्यादा कुछ नहीं किया है। 265 इतने बोलबे करता है आर्टिकल 265, खत्म, उसके बाद कुछ नहीं। अब जीएसटी आएगा, जीएसटी का अलग कानून आएगा, लेकिन यह जीएसटी का कानून संसद संविधान से ऊपर नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप किसी भी बच्चे को खतरनाक कारखाने काम खनन या खतरनाक काम में नहीं लगा सकते। जैसे कारखाने में कालीन उद्योग में बहुत ज्यादा बच्चों को लगा दिया जाता था, तो अभी बहुत गहन जांच होती है, छापा उपा पड़ता है। खनन के काम में लगाएंगे तो उसमें मीथेन गैस निकलती है, जान जा सकता है। कोयला खदान, लोहे वगैरह की खदान से। खतरनाक काम जैसे पटाखा उद्योग, तमिलनाडु में एक जगह है शिव काशी, शिव काशी कहां पर है? तमिलनाडु में। तो शिव काशी पटाखा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पटाखा उद्योग के लिए शिव काशी, शिव काशी। यहां पे सबसे ज्यादा पटाखे बनाए जाते हैं। कहां पर है? तमिलनाडु में। शिव काशी कहां है? तमिलनाडु, तमिलनाडु में। आजकल प्रदूषण इतना ज्यादा हो गया है कि बड़े शहरों में पटाखे पे क्या लगा दिया जाता है? बैन लगा दिया जाता है। समझ में आएगी कि नहीं? और दिवाली के त्योहार में हम लोग चाइनीज झालर बत्ती जला देते हैं, ये भी तो ठीक बात नहीं है। दीपावली दिए की त्योहार है, दिया जलाना चाहिए। आजकल लोग समझते हैं कि चाइनीज झालर मोती है, नोच देने लायक। अरे दिया जलाओ ना भाई, दिवाली की असली सुंदरता दिए से होती है। बढ़िया से अपना जलाते रहिए। यहाँ पे हम तो इस पे वीडियो भी बनाए थे, हम तो कई आदमी को नोचियो दिए थे, लेकिन अब नोचेंगे तो खराब ना लगेगा, खान सर नोच दिए। पता है ज्यादा फेमस हो जाने के बाद बड़ी दिक्कत होता है। नहीं तो हम झालर मोहल्ले देखते थे तो नोच देते, मोटरसाइकिल रोक के नोच दिए। अब तो कहेगा देखो खान सर कौन सी कर रहे हैं, नोच, चाइनीज झालर नोच रहे हैं ये। लेकिन दिए से ज्यादा सुंदरता बढ़ती है। आगे बढ़ जाए तो आर्टिकल 24 समझ में आ गया? 23 और 24 ये जरूरी है, बच्चों का शोषण हो जाएगा, वरना पढ़ने लिखने की उम्र में अगर आप काम पे लगा दीजिएगा तो सही नहीं बात है। देखिए कई ऐसे लोग होते हैं जिनके परिवार में बहुत ज्यादा दिक्कत होने के बावजूद अपने बाल बच्चों को पढ़ाते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें ज्यादा दिक्कत नहीं है लेकिन सोच ही इतनी नहीं है। बाल बच्चे को क्या करेगा? काम पे लगा देगा। कोई मजदूर है, सिम जोड़ रहा है, घर और बना रहा है, वो अपने लड़कों को लगा देगा, सीखो। अरे भाई आप 2 रोटी कम खाइए लेकिन उसको पढ़ाइए। पढ़ाई एक ऐसा चीज है ना जो बहुत ज्यादा टाइम लेता है, लेकिन एक बार अगर टाइम ले लिया ना तो बहुत आगे तक ले जाता है। धनुष को जितना पीछे खींचेंगे ना उतने आगे जाएगा, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। आपके घर वाले भी बड़ा जल्दी उब जाते होंगे, लेकिन आप लोग पढ़ाई भी करते रहिएगा। लोग यहाँ पे इन गया के नौटंकी करे। पटना का लड़का मेहनत बहुत करता है, बट रैंडम मेहनत करता है, इधर उधर, सिस्टमेटिक मेहनत नहीं करेगा। सही में आपको हकीकत बता रहे हैं, पटना में इस चीज को रैंडम मेहनत ज्यादा कर देता है सब। इधर उधर कहने का मतलब तुम लाल पीला सोच लिया, मतलब सिस्टमेटिक नहीं है। किसी दिन मन किया तो 8 घंटा पढ़ देगा, किसी दिन सूतले रह जाएगा। संडे के दिन 9 बजे सो के उठेगा। काहे? कौन सा तुम्हारे ऊपर कोई कारपोरेट लेवल का एचआर हो या किसी कंपनी के सीईओ हो कि हफ्ता भर बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस रहा है, संडे को आराम से सोते हैं? क्या जरूरत है आपको? संडे के दिन सो के उठेगा जानते हैं कितना बजे? 10 बजे। अभी रात में उसको नींद नहीं आएगी तो रतिया को सोएगा 2 बजे, अब मंडे को फिर कहेगा अरे क्लास छूट गए रे। क्यों अपना डिसिप्लिन खराब कर देते हो खुद? आपके लिए 7 दिन एक जैसा। समझता ही नहीं है सब। यहां लड़की सब ऐसे ही करती होगी, सोती नहीं है आप लोग। आगे देखिए 23 और 24 समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़की सब अच्छा बनने के चक्कर में कुछ जवाब दे देती है। सोची जब कि बढ़िया जवाब देते हैं, सोवे नहीं करते हैं। देखिए 12-13 तो आपको कुछ खास बोलता नहीं अनुच्छेद। इसमें यह कहता है कि राज्य आपके मूल अधिकारों का संरक्षण करेगा, और 13 के तहत आप पे रोक लगाया जा सकता है। आपका ऐसा कोई मूल अधिकार वगैरह नहीं होगा जो दूसरे के अधिकारों को क्या करे? ठेस पहुंचाए। ऐसा कोई आपको मूल अधिकार नहीं दिया जाएगा। आप पर गौर कीजिएगा तो आर्टिकल 14 में क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता, 15 जाति धर्म, 16 लोक नियोजन की 17 छुआछूत का, 18 उपाधियों का,
आप 18 क्या उपाधियों, तो ये है आपका समानता का अधिकार। ये सारे के सारे बातें आपकी समानता के लिए की गई है, समानता का अधिकार। तो 14 से लेकर 18 तक आपको क्या दिया है, समान। यानी इन जितनी भी चीजों को आप पढ़िएगा उसमें कहीं ना कहीं आपको एक चीज लगेगा कि संविधान निर्माता हमें समानता देना चाहते थे। यहां कानून के आगे समानता, यहां समाज में समानता, यहां नौकरी में समानता, यहां ऊंच नीच के आधार पर समानता, यहां पद के हिसाब से समानता। आपका ध्यान से अगर देखिएगा तो इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आपको क्या दे, समान। क्या दे, समान। अच्छा 19 में है विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता देता है। हाँ, बोलने की स्वतंत्रता, बस जाने की स्वतंत्रता, तो इसमें विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता दिया। 20 में आपको क्या दिया है, एक गलती की एक सजा। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक। 19 में घूमने फिरने, बसने, कमाने, भाषण देने, ये सब की स्वतंत्रता है। 20 में आपको ये अपने खिलाफ ना बोलने की स्वतंत्रता, अपने खिलाफ गवाही ना देने की स्वतंत्रता। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 22 में गिरफ्तारी से संग्रह। तो 20, 19, 20, 21, 22 इसमें किस चीज की बात कर रहा है, 23 लिख दिए क्या? भाई यहां में आपको क्या दे रहा है, इसमें आपको स्वतंत्रता दे रहा है। क्या दे रहा है, स्वतंत्र। यहां गिरफ्तारी से स्वतंत्रता दे रहा है, आपका कोई जान नहीं ले लेगा इससे स्वतंत्रता दे रहा है। आपको कोई पुराना कानून से सजा मत दे दे उसके लिए स्वतंत्रता दे रहा है। इसमें तो पूरा होलसेल में स्वतंत्रता दे रहा है। नहीं जाना, तो ये क्या दे रहा है, स्वतंत्रता दे रहा है। क्या दे रहा है, स्वतंत्रता। तो ये किस चीज का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू इंडिपेंडेंस। आपको क्या दे रहा है, आजादी दे रहा है। अगर आप देखिएगा 23 और 24, तो इसमें आपका कोई शोषण ना कर ले, शोषण के विरुद्ध अधिकार दे रहा है। शोषण के विरुद्ध, देखिए 23 साल के में ना आपसे कोई बलात् श्रम करा सकता है, आप ना बेगारी करा सकता है, ना मानव तस्करी करा सकता है, ना बंधुआ मजदूर बना। तो आपका शोषण ना हो, चाहे मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण, आर्थिक शोषण। आपको कोई बंधुआ मजदूर बना दिया, आर्थिक शोषण कर दिया, जबरदस्ती बलात् श्रम करा रहा है, शारीरिक शोषण करा, बेच दिया मानव तस्करी में, शारीरिक शोषण भी ले गया, सामाजिक शोषण ले गया, मानसिक शोषण ले गया, आर्थिक शोषण ले गया, सारा चीजें बर्बादे कर दिया वहां पर। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया कि नहीं। 24 में कोई बच्चे से उसका बचपना मत छीनिए, तो उसे शोषण के विरुद्ध अधिकार दे रहा। तो 23 और 24 किसके खिलाफ है, शोषण के विरुद्ध। किसके विरुद्ध दे रहा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या कह रहा है, 14 साल के बच्चे को आपके यहां काम, कौन पगला गया क्या? केजीएस में 14 साल के बच्चे को काम करने के लिए अधिनियम में खान सर अलग से ला सकते हैं। हम पढ़ाते हैं यहां, काम ना कराते हैं पढ़ने के लिए। हाँ अच्छा, पीडीएफ में एरर है, 14 लिख दिए। अच्छा उसको सुधार लीजिएगा। देखिए हम तो पढ़ा दिए ना, अगर खान सर के यहाँ तब अलग से कानून है, वहां पे 24 साल लिखा हुआ है उसमें। अरे भाई अभी जब हम आपको पढ़ा दिए तो आपको टाइपराइटर पे ज्यादा भरोसा है, तो हम क्या करें। हम तो टाइपिंग मिस्टेक कभी भी हो सकती है। तो ये 3 तरह का अधिकार आप समझ गए। 3 तरह के अधिकारों में किसी को दिक्कत है? अब आगे बढ़े। चौबीस के जगह पे क्या होना चाहिए, 14 साल। अब हम देखते हैं आर्टिकल 25। आर्टिकल क्या देखते हैं, 25। आर्टिकल 25, आर्टिकल 25, 26, 27, 28 ये धर्म के बारे में बोलता है। किसके बारे में बोलता है? 25 में कहता है अंतःकरण। अंतःकरण, अंतःकरण का मतलब कंसाइंस। कंसाइंस, आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र, किसी भी धर्म का प्रचार करने के लिए स्वतंत्र, किसी भी धर्म में आस्था रखने के लिए स्वतंत्र है। ये अंतःकरण कह रहा है।
ध्यान से समझिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी धर्म में छोड़िए के दूसरे धर्म को अपना सकते हैं। आप किसी भी धर्म के रहेंगे, आप किसी दूसरे धर्म में भी आस्था रख सकते हैं। अक्सर देखिएगा भारत में लोग किसी भी धर्म का रहता है, मंदिर को देख के कभी कोई नमस्ते कर देता है, मस्जिद को देख के कर देता है। ये भारत की खूबसूरती है, जिसको नेता सब जी जान लगा के तबाह करने में लगे हैं। सब एकदम जी जान लगा के तबाह करेगा सब इस चीज को। ये देश की खूबसूरती होती है। यहाँ पे हमारे हर देश में एक साथ हमेशा, यहाँ होली, ईद, दिवाली, क्रिसमस सब लोग मनाते हैं, वरना जितने कम क्रिश्चियन है, क्रिसमस बहुत अच्छे से मनाया जाता है हमारे यहाँ। होली सब लोग खेलते हैं, दिवाली के दिन पूरे गांव में सबके यहाँ दिया जला रहता है। समझ में आ गया? नहीं आ गया? हम लोग तो बचपन में दूसरे के दिया से तेल निकाल ले आते थे। हाँ, अरे गैलन लेके जाते थे लोग, तेल ले आते थे लोग यहाँ पे। हम लोग के घर वाले कंजूस इतने ज्यादा थे, पटाखा एक तो कम दिलाएंगे और उसके कहेंगे सबका जब खत्म हो जाएगा तब तुम छोड़ना। अजब हाल है भाई, एक तो दिलाए कि छोड़ते खत्म हो जाएगा और उसमें से थोड़ा सा छोड़ लो ना, अरे अब कल फोड़ना। अजब हाल है, छठ के लिए बचा लो इसमें, कुल ले दे के इसी में करते थे लोग हम लोग। आगे बढ़े, आप लोग के साथ ऐसा हुआ है? आप लोग पटाखा नहीं फोड़िए तो ठीक है, लड़की सब भी छोड़ती है तो कौन सी को छुरछुरी। अच्छा वो गरम रहेगा, केकरो ऊपर फेंक दिखला है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अंतःकरण की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन आप अपने धर्म का जितना प्रचार करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन प्रचार के क्रम में आप दूसरे के धर्म को नीचा नहीं दिखा सकते। कभी भी कोई भी देखिएगा धर्म में ना, दूसरे धर्म को कई लोग देखिएगा ना दूसरे धर्म को टारगेट करेगा, उसे कहिएगा ना तुम काहे लिए उसको टारगेट कर रहे हो, तुम अच्छी बात बताओ ना। आप कभी भी किसी धर्म की बुराई कर रहे हैं ना, तो आप याद रखिएगा उस धर्म के लोग आपके धर्म में आने के चांसेस और कम हो जाते हैं। अगर आप किसी धर्म की बुराई करिएगा, चाहे हिंदू हो के मुसलमान की बुराई या मुसलमान हो के हिंदू की बुराई, तो अपोजिट वाला आपकी ओर नहीं आकर्षित होगा, बल्कि आपसे चिढ़ जाएगा। समझ में? क्योंकि कोई भी इंसान किसी धर्म को मान रहा है, इट मीन्स उसकी आस्था है, और आप उसकी बुराई कर रहे हैं, आप उसकी आस्था के खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये सोचिएगा कि वो आपके धर्म की ओर आकर्षित होगा, कभी नहीं होने वाला है। वहां पर क्रिश्चियन सबको देखिएगा, सबसे तेजी से कन्वर्जन क्रिश्चियंस में होता है, लोग ज्यादा क्रिश्चियन धर्म को अपनाते हैं, वो कभी नहीं कहेंगे क्रिश्चियन धर्म को अपनाए। आप बीमार पड़ेंगे, आप वहां उनका क्रिश्चियंस का हॉस्पिटल है, क्रिश्चियंस का स्कूल है, ये सारी चीजें। और इंडिया की तो प्राइमरी एजुकेशन 80% क्रिश्चियनों ने संभाल के रखा है। जितना भी प्राइमरी एजुकेशन है ना 8 से 10th तक, वो इन्हीं का है। सेंट पॉल, सेंट माइकल, सेंट ये, सेंट वो, दुनिया भर का, सेंट परफ्यूम, सब इन्हीं का है। जितना प्राइमरी एजुकेशन है क्रिश्चियंस का है। हम लोग बाकी रिलीजन के लोगों ने भी खोला है, लेकिन कहीं अच्छा है तो कहीं किसी काम का नहीं है यहाँ पे, लेकिन उन लोगों ने बहुत अच्छे से खोल रखा है। और आप क्रिश्चियन स्कूल में आप लोग अगर पढ़े होंगे तो उससे क्लास स्टार्ट से पहले प्रेयर होता है, और इंग्लिश में प्रेयर होगा, उसके बाद ईसा मसीह की कुछ ना कुछ कहानियां सुनाई जाएगी। आराम से वो करते हैं, किसी की बुराई करते हैं आप नहीं देखेंगे, इसलिए लोग उसमें ज्यादा, इसलिए आप देखिएगा ना जितना ज्यादा बुराइयां कीजिएगा आपके दुश्मन उतने बढ़ते जाएंगे। इसलिए देखिएगा क्रिश्चियन के खिलाफ बहुत कम लोग बोलते हुए आपको सुनाई देंगे। जैन के खिलाफ लोग शायद ही सुनेंगे कोई जैन के खिलाफ बोल रहा है, आप नहीं सुनेंगे कोई बौद्ध के खिलाफ, चुपचाप रहना। जहां आप उसको अगर आएगा तो भैया उधरों से तो गाली सुनने के लिए रेडी रहिए, समझ में? अच्छा, कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा इसमें बहस करने लगते हैं, और ज्यादा बहस करेंगे कम पढ़े लिखे लोग, यही डुबाएगा सब, यही डुबाएगा सब, अधजल गगरी छलकत जाए बिना मतलब के चीजों का। आप अपनी धर्म की अच्छाइयां कीजिए। स्वामी विवेकानंद को देख के हर कोई सनातन धर्म की ओर आकर्षित होगा, अब्दुल कलाम को देखकर हर कोई को लग इस्लाम की ओर आकर्षित, मतलब अच्छा काम करेंगे किसी भी धर्म की ओर जाए। अब मार कीजिए, अजमल कसाब को देख के कौन आएगा जी इधर? आसाराम को देख के कौन जाएगा उधर? कभी जाएगा क्या? स्वामी विवेकानंद को देख के कौन अपना आदर्श नहीं मानता है, या एपीजे अब्दुल कलाम को? तो कोशिश कीजिए कि अपनी अच्छाइयों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कीजिए, और किसी को बुलाना ना पड़े, खुद लोग आए, क्योंकि हमेशा प्यासा कुएं की ओर आता है। कुआं बनने की कोशिश कीजिए। समझ में आएगी नहीं? धार्मिक चीजें घर तक रखिए। कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है तो धर्म आपके अंतःकरण की चीजें, संविधान इसे भी कहता है कि आपके अंतःकरण की चीजें, धर्म को आप अपने पास रखिए।
ज्यादा किसी को टॉर्चर नहीं कीजिए। यहाँ पे अपना आपका धर्म बहुत अच्छा है तो इसमें आपकी आचरण में भी वो चीजें दिखनी चाहिए। मतलब पता चला लड़ने के लिए हमेशा रेडी है, कैसे बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आ गया? वरना आप देखिएगा तो ये सब चीजों को आप अपने लिए कुआं खोद रहे। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि यदि कोई व्यक्ति आपका धर्म छोड़ के जा रहा है तो यह मत सोचिए कि आपके धर्म से कोई व्यक्ति कम हो गया, बल्कि आपका एक नया दुश्मन भी तैयार हो गया। तो धार्मिक चीजें बड़ा उटपटांग होती है यहाँ पे। धर्म एक ऐसा नशा है ना जो जिंदगी भर नहीं उतरता है। शराब का नशा तो 24 घंटा में उतर जाता है, धर्म का नशा जिस पे चढ़ गया ना नहीं उतरता है। यहाँ पे बहुत खतरनाक चीज है। तो आपको आर्टिकल 25 समझ में आ गया? इसके तहत व्यक्ति को क्या चीज है? हाँ, आपका धर्म क्या है? हिंदुस्तानी। हमारा एक के धर्म है हिंदुस्तानी। जाति है शिक्षक है, डॉक्टर रहते तो हमारी जाति डॉक्टर की होती। हमारी हम हालांकि हम चाहते थे कि हमारी जाति फौजी की हो। हमारा हाथ जरूरत से ज्यादा टेढ़ा है, दिखता है। अरे 21 डिग्री है 21 डिग्री घुमा हुआ, वरना हम चले गए रहते अब तक फौज में। समझ में आएगी ना क्या? लेकिन फौज देखिए, हर इंसान, आप कहीं ना कहीं तो रहिएगा, लेकिन कहा जाता है ना कि मतलब जो इंसान की पहली ख्वाहिश, दिल लगा चुड़ैल से तो परी किस काम की। तो वही होता है कि इंसान की जहां ख्वाहिश रहती है ना उसको वही चीज अच्छा लगता है। हमको आज भी सबसे अच्छा लगता है फौज में, आज भी। और कभी कभी को भी आप देखिएगा, हमको अगर कोई फौज से रिलेटेड वीडियोस भी बनाने होते हैं ना तो एकदम पूरा इतना डीप से बता देते हैं कि कभी कभी फोन करता है तो खान साहब क्या चाहते हैं आप ये चीज को कट कर दीजिए। हम कहें कैसे कहें, क्योंकि कुछ चीजें होती है नेशनल सिक्योरिटी के लिए आपको खुल के नहीं बोलना होता है। अब थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा अंदर तक चल जाता है पता तो, लेकिन आदमी थोड़ा रोक लेता है खुद को, क्योंकि जिम्मेदारी भी बनती है। आप हर चीज को जानते हैं तो इसका मतलब थोड़ी ना कि कहीं भी बोल दीजिए। और ये चीज भी समझिए, जब आपके अंदर गहराई आएगी तभी ऊपर वाला चीज भी आपको देगा। ऊपर वाला किसी गंजा को पंजा नहीं देता है, जानता है, बकोट लेगा इसे। देखो उसको पंजा है। आगे बढ़े तो आर्टिकल 25 समझ में आ गया आप लोगों को? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आप सबका धर्म क्या है? हिंदुस्तानी। वी ऑल आर इंडियन। हाँ, जाति आप अपनी योग्यता से डिसाइड कर लीजिएगा। किसी की जाति होगी पुलिस डिपार्टमेंट में जाएगा, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव में जाएगा, किसी की जाति कुछ है। समझ आ गया? अभी आपकी जाति स्टूडेंट है, कुछ दिन में ये जाति